गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट टर्म पर हम लोगों ने जो रेजोनेंस है और उसका विषय में पूरा स्टडी कंप्लीट किया था। आज जो हमारा नया टॉपिक है वो है समावयवता। क्या है? समावयवता और उसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, टॉपिक का नाम है समावयवता। समावयवता क्या होती है? समावयवता का मतलब ही देखो समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि समा मतलब समान, यानी कि समान होना चाहिए। ठीक, अवयवी मतलब तत्व, यानी कि क्या हो? समावयवता, वैवता मतलब तत्व में, तो समान तत्व के, यानी कि ऐसा तत्व जिसके एक से ज्यादा स्ट्रक्चर हो। ठीक है ना, यानी कि एक से ज्यादा संरचना सूत्र हो, वो तुम्हारे क्या कहलाते हैं? समावयव। यानी कि जब सुनिएगा, जब दो या दो से अधिक यौगिक जिनका संरचना सूत्र तो समान होता है, सॉरी जिनका अणु सूत्र तो समान होता है, किंतु उनका संरचना सूत्र कैसा हो? अलग अलग हो। ठीक है, तो इस प्रकार के यौगिक समावयवता कहलाते हैं और ऐसे यौगिक को समावयव यौगिक कहते हैं। फिर से सुनो, दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं परंतु संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं, उन्हें हम लोग समावयवता कहते हैं। और ऐसे यौगिक समावयव कहलाते हैं। क्यों समावयव कहलाते हैं? क्योंकि यह एक दूसरे के विकल्प होते हैं, माने समावयव होते हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर हमने मान लिख दिया CH3 CH2OH। क्या लिखा हमने? देखो, जैसे हमने लिखा CH3 CH2OH और इसी को हमने ऐसे भी लिख दिया CH3O CH3। ठीक, अब देखो दोनों में कार्बन कितने हैं? दो। यहां भी कार्बन कितने हैं? दो। ऑक्सीजन कितना है? एक। यहां भी कितना है? एक। ये क्या है? हाइड्रोजन में 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन। यहाँ कितने हैं? 3 और 3 6 हाइड्रोजन है। अब ये एल्कोहल ग्रुप था और ये ईथर ग्रुप है, तो देखो दोनों अलग अलग है। तो इस प्रकार की यौगिक क्या कहलाते हैं? समावयव। समावयवता हमारी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहली होती है संरचनात्मक समावयवता। पहली हमारी कौन सी होती है? संरचनात्मक समावयवता। और दूसरी होती है हमारी त्रिविमीय। दूसरी होती है हमारी त्रिविमीय समावयवता। तो पहली कौन सी है? संरचनात्मक समावयवता। दूसरी कौन सी है? त्रिविमीय समावयवता। अब जो संरचनात्मक समावयवता है, समझिएगा, जो संरचनात्मक समावयवता है ये भी 6 प्रकार की होती है अपने में। कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की। कौन कौन सी है? सबसे पहली होती है श्रृंखला। सबसे पहली है श्रृंखला समावयवता। ठीक, पहली है श्रृंखला समावयवता। दूसरी होती है हमारी स्थान समावयवता। स्थान समावयवता दूसरी है हमारी स्थान समावयवता। तीसरी जो हमारी होती है उसके बाद वो होती है क्रियात्मक समावयवता। नेक्स्ट है क्रियात्मक समावयवता। उसके बाद जो चौथी है, क्रियात्मक के बाद जो चौथी होती है वो होती है हमारी
चलाव्यवता या मध्याव्यवता। तो नेक्स्ट हमारी कौन सी होगी? मध्याव्यवता। ठीक है, पांचवी है चक्रीय श्रृंखला, चक्रीय श्रृंखला समाव्यवता। उसके बाद है चक्रीय श्रृंखला समाव्यवता। एंड जो लास्ट में 6 है, जो छठे नंबर पे है, वो हमारी होती है चलाव्यवता। नेक्स्ट कौन सी है? चलाव्यवता। इनको इंग्लिश में क्या कहेंगे? श्रृंखला को बोलते हैं हमारी चैन आइसोमेरिज्म। फिर कौन सी है? पोजीशन आइसोमेरिज्म। फिर है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, इसको बोलते हैं मेटामेरिज्म। चक्रीय श्रृंखला बोलते हैं रिंग चैन आइसोमेरिज्म, और चलाव्यवता को बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। इसके बाद जो त्रिवीय समाव्यवता है, ये भी 2 प्रकार से डिवाइडेड है। कितने प्रकार में डिवाइडेड है? 2 प्रकार में। ठीक, एक तो तुम्हारी कौन सी है? ज्यामितीय है। जो एक तुम्हारी है वो किसमें डिवाइडेड है? एक आपकी होती है ज्यामितीय और दूसरी कौन सी होती है? प्रकाशीय। ये भी 2 प्रकार से डिवाइडेड है। पहली कौन सी है? ज्यामितीय समाव्यवता, ठीक, और दूसरी होती है प्रकाशीय। प्रकाशीय समाव्यवता। जो आपकी समाव्यवता है वो इतने पार्ट में डिवाइड है। पहली 6 में और दूसरी वाली 2 में। ठीक है, ये इस तरीके से आपकी ये दे रखी है। और आज जो है वो लेक्चर 1 में पहली वाली पढ़ेंगे। कौन सी? संरचनात्मक समाव्यवता। जो पहली पूरी संरचनात्मक समाव्यवता है, जिसके विषय में आज हम पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर से। तो सबसे पहले हमारी कौन सी आ जाती है? श्रृंखला समाव्यवता। पहले नंबर देखते हैं श्रृंखला समाव्यवता। तो श्रृंखला समाव्यवता से मतलब है जब 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान हो, किंतु उनके संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न। क्यों भिन्न होंगे? क्योंकि उनकी श्रृंखला में परिवर्तन हो जाता है। यानी जब 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं, किंतु उनकी श्रृंखला में परिवर्तन हो जाने की वजह से उनके संरचना सूत्र बदल जाते हैं, उन्हें हम श्रृंखला समाव्यवता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमने कहा CH3 CH2 CH2 CH2, इसका नाम क्या हो जाएगा? N-ब्यूटेन। N-ब्यूटेन मतलब क्या हो गया? नॉर्मल ब्यूटेन। किसमें बदल जाएगा? आइसोब्यूटेन में। CH3 CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। जरा देखो इसमें कार्बन को गिनो, कितने कार्बन है? 1 2 3 4। यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5 2 7 3 10। यहाँ पे 3 3 6 7 7 3 10। बट इसका नाम क्या होगा? आइसोब्यूटेन। क्यों आइसोब्यूटेन है? क्योंकि थर्ड डिग्री डालने से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो देखो आपने देखा कि श्रृंखला समाव्यवता क्यों? क्योंकि ये श्रृंखला में क्या है? बदल गई। देखो सीधी सीधी चेन चल रही थी और एक ब्रांच के फॉर्म में ऐसे आ गई, आइसो फॉर्म में आ गई। तो हमारी कौन सी बनाएगी? श्रृंखला समाव्यवता। उसके बाद हमारी कौन सी थी? स्थान समाव्यवता। तो नंबर 2 पर है हमारी स्थान समाव्यवता।
स्थान समानता क्या है? जब दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं किंतु समूहों की आकाशीय व्यवस्था, समझिएगा, किंतु समूहों की आकाशीय व्यवस्था या उनके क्रियात्मक समूह का ठीक परिवर्तन हो जाने, क्रियात्मक समूह का स्थान परिवर्तन हो जाने की वजह से उनके संरचना सूत्र बदल जाते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं स्थान समावयवता। जैसे एग्जाम्पल में हमने लिया CH3 CH2 CH3 CH2 Cl, नाम क्या होगा? 1 क्लोरो मेट एट प्रो, तो हो जाएगा 1 क्लोरो प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन, क्योंकि एक नंबर पर जो क्लोरो लगा है तो 1 क्लोरो प्रोपेन। बदल देगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH, नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो प्रोपेन। दिखा? तो देखो CH की पोजीशन क्या है, देखो बदल गई, इसका स्थान समानता से मतलब ही है इससे स्थान से, तो देखो स्थान क्या हुआ? बदल गया। यहाँ पर 1 नंबर पे था Cl, यहाँ पर 2 नंबर पे आ गया। कार्बन काउंट करो 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3। हाइड्रोजन काउंट करो 3 2 5 2 7, 3 और 3 6 और 1 7। ठीक, तो देखो हमने क्या किया? क्लोरीन की पोजीशन को बदल दिया, इस वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा? स्थान समावयवता। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे आती है वो हमारी है क्रियात्मक समावयवता, क्रियात्मक समूह समावयवता। नेक्स्ट है हमारी क्रियात्मक समावयवता, और उसके बाद यहां पर हमें कौन पड़ेगी? मध्यावयवता। तो देखो क्रियात्मक समावयवता क्या है, सीधे से समझ में आ रहा है, ठीक है? किससे समझ में आ रहा है? सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि क्रियात्मक समूह से मतलब है, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक यौगिक फिर से जिनके अणु सूत्र समान होंगे किंतु उनका क्रियात्मक समूह परिवर्तित हो जाने के कारण, कौन सा? क्रियात्मक समूह परिवर्तित हो जाने के कारण उनके संरचना सूत्र बदल जाते हैं, जिन्हें क्रियात्मक समावयवता या क्रियात्मक समूह समावयवता कहते हैं। एग्जाम्पल CH3 CH2 OH, एथिल अल्कोहल है, देखो एथिल अल्कोहल, ठीक, ये क्या है? एथिल अल्कोहल। कैसे पता एथिल अल्कोहल? OH क्या होता है? अल्कोहल, अल्कोहल हो गया। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? मैट एट, तो क्या नाम हो गया? एथिल और अल्कोहल। किसमें बदल गया? CH3 OCH3, यानी कि डाइमेथिल ईथर में। तो देखो दोनों पर क्या है? मेथिल लगा है, तो डाइमेथिल और O को क्या बोलते हैं? अगर O ग्रुप में क्या है? ईथर है, तो यानी ROR, उसको हम लोग क्या पढ़ाते हैं? ROR, यानी कि O के दोनों साइड क्या होगा? RR, माने CH3 CH3 हो सकता है, या C2H5 C2H5 हो सकता है। तो इस प्रकार क्या है? डाइमेथिल ईथर। अब देखो हमने कहा था क्रियात्मक समानता, माने क्रियात्मक समूह क्या होगा? बदल जाएगा। तो देखो क्रियात्मक समूह बदल गया, अल्कोहल ग्रुप था, किसमें बदल गया? ईथर ग्रुप में। चेंज देखो, अल्कोहल ग्रुप ईथर ग्रुप में बदल गया, जिसके कारण हम लोग इसको कौन सी समानता कहते हैं? क्रियात्मक समानता। और एक चीज ध्यान से सुन लो, जो हम सर्किल बनाते हैं या ऐसे लाइन खींचते हैं, ये आपको समझाने के लिए किया जाता है,
आप लोग अपनी कॉपी में ऐसे गोले और ये लाइन ना खींचा करें। इतने आप लोग समझदार हैं कि कोई चीज आपको समझाने के लिए जो बोर्ड की जाती है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो ऐसे ही लाइन खींच देते हैं, गोला बना देते हैं कॉपी में। तो ये काम मत किया करो, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग मध्यावृत्ता में। मध्यावृत्ता क्या होती है, जब फिर सेम फार्मूला चलेगा, बस मतलब परिभाषा चलेगी, बस थोड़ा बहुत अंतर आएगा। फिर भाई जी, जब दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं, किंतु उनके क्रियात्मक समूह का स्थान परिवर्तित हो जाने की वजह से, किसका, क्रियात्मक समूह का स्थान परिवर्तित हो जाने से उनका संरचना सूत्र बदल जाता है, जिस कारण इसे मध्यावृत्ता कहते हैं। अब मध्यावृत्ता में क्या होता है, जैसे यहाँ देखो ग्रुप बदलता है पूरा पूरा, पर वहां ग्रुप नहीं बदलता, केवल ग्रुप का स्थान बदल जाता है। क्या होता है, ग्रुप का स्थान आपका बदल जाता है। जैसे CH3, CH2, CO, CH2, CH3, दो को डाई एथिल है, दोनों तरफ एथिल है, CH2, CH3, एथिल, CH2, CH3, एथिल, डाई एथिल, दोनों तरफ एथिल है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका नाम, डाई एथिल, डाई एथिल। और CO ग्रुप क्या होता है, कीटोन, तो नाम हो जाएगा डाई एथिल कीटोन। ठीक, जरा ग्रुप बदलो, ग्रुप पोजीशन, अब ये हो गया मेथिल और मैट एट प्रो, तो मेथिल प्रोपेन, नेक्स्ट है मेथिल प्रोपेन कीटोन। ये हमारा क्या हो जाएगा, मेथिल प्रोपेन कीटोन। तो देखो CO ग्रुप था, पोजीशन तो बदल गई, यहाँ किसके था, तीसरे नंबर पे, यहाँ किसके आ गया, दूसरे नंबर पे, तो नाम तो बदल गया। तो समझना, क्रियात्मक में क्या होता है, पूरा पूरा ग्रुप बदल जाता है। जैसे एल्कोहल किसमें आ गया था, ईथर में, बट मध्यावृत्ता में क्या होता है, ग्रुप की यानी समूह की व्यवस्था क्या होती है, बदल जाती है, जिसके कारण इसको मध्यावृत्ता कहा जाता है। उसके बाद है आपकी चक्रीय श्रृंखला समावृत्ता। फिर से आपकी चक्रीय श्रृंखला समावृत्ता। जो चक्रीय श्रृंखला समावृत्ता है, यह एक विशेष प्रकार की समावृत्ता है, जिसमें एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ करके कौन सा बनाता है, चक्रीय फॉर्म बनाता है। यानी कि सेम वही डिफिनेशन अभी वही होगी, इस समावयव में अणु सूत्र तो समान होंगे, परंतु कार्बन कार्बन बंध की, ठीक, कार्बन कार्बन बंध, यानी कि कार्बन कार्बन बॉन्ड में क्या है, चक्रीय रूप परिवर्तित, कार्बन कार्बन का चक्रीय रूप हो जाने की वजह से इसे चक्रीय श्रृंखला समावृत्ता कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में ले सकते हो ब्यूटीन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन ए। क्यों कहा मैंने ब्यूटीन ए, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, मैट एट प्रो ब्यूट। डबल बॉन्ड लगा है, यानी क्या होगा, एल्कीन, एल्कीन का सफिक्स क्या होता है, ईन, तो इसमें नाम क्या होगा, ब्यूट ईन, यानी कि ब्यूटीन। 1 क्यों लिखा, क्योंकि पहले नंबर पे डबल बॉन्ड लगेगा। किसमें बदल जाएगा, चक्रीय रूप में, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, नाम क्या हो जाएगा, चक्रीय ब्यूटेन। काउंट करके देख लो, सब कार्बन देखो बराबर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन को यहाँ लिखते हैं 2 2 4 6 2 8, यहाँ लिखते हैं 3 2 5 1 6 और 2 8।
तो देखो ब्यूटेन था हमारा, इसमें बदल गया चक्रीय ब्यूटेन में साइक्लिक फॉर्म आ गया, तो इस वजह से इसको हम लोग चक्रीय श्रृंखला समावयवता कहते हैं। उसके बाद जो आखिरी है आपकी, ठीक है, वो आपकी कौन सी है, चलावयवता। नेक्स्ट है आपकी चलावयवता। चलावयवता एक विशेष प्रकार की समावयवता है जिसमें हमारे पास कीटो और इनॉल फॉर्म होता है, ठीक, माने कार्बन और कार्बन के मध्य में जो समूह है उसमें परिवर्तन होता है, और वो भी उसके बंध द्वारा, यानी कि उसकी बॉन्डिंग द्वारा होता है। ये एक विशेष प्रकार की समावयवता है जिसमें एक यौगिक दूसरे यौगिक का क्या होता है, समावयी होता है। जैसे कभी हमने कहा तुम हमें 10 रुपए दे दो, कभी तुमने हमें 10 रुपए दे दिया, तो ये एक दूसरे के क्या है, हम तुम्हारे एक दूसरे के समावयी है, ठीक है। जैसे कभी तुमने हमें पढ़ाया, हमने तुम्हें पढ़ा दिया, तो एक दूसरे के कैसे हुई है, समावयी है। इसमें भी वही होगा कि इनका क्या होगा, संरचना सूत्र कैसा होगा, अलग होगा, बट अणु सूत्र कैसा होगा, समान होगा। जैसे इसके एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं कीटो और इनोलिक फॉर्म। जैसे इसमें कीटो और इनोलिक फॉर्म लेंगे तो इसमें हम लोग कौन सा लेंगे, जैसे CH3 होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CO OH2H5। देखो क्या होगा, H इधर ट्रांसफर होगा और डबल बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, समझना। H का ट्रांसफर किधर होगा, इधर, और डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, ऊपर। देखो बनेगा CH3 COH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OC2H5। ये हमारा कौन सा फॉर्म था, कीटो। और ये कौन सा फॉर्म है, इनॉल। क्यों कहते हैं इसको कीटो, क्योंकि देखो कीटोन से बना हुआ है, दिख रहा है, बीच में क्या लगा है, CO कौन सा होता है, कीटोन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कीटो फॉर्म। और यहाँ पर किसमें बदल जाता है, OH में, यानी कि एल्कोहल में, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं इनॉल फॉर्म। तो आज आपका जो है समावयवता का एक टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, यानी कि जो ज्यामिति और वाली है उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, प्रकाशीय वाली। आज के लिए इतना ही था, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स प्रिपेयर करिएगा और नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट सब्जेक्ट जोड़ देंगे। थैंक यू क्लास, अच्छे से पढ़िएगा।